हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। तो दोस्तों, जो हमने केमिस्ट्री सीरीज़ फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की चलाई है, उस स्पेशली फॉर एचपी टेट, टीजीटी कमीशन, एसएससी एग्ज़ाम या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हमारे पास साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ये सीरीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो हमने 3 चैप्टर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उन चैप्टर को भी ज़रूर पढ़ लें और उन वीडियोस को औरों के साथ भी शेयर करें जो कि टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल में नए बने हुए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वैल्यूएबल एक कमेंट भी दें। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा उससे कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि आप ओनली लाइक ही करिए। और जो हमारे पास कमेंट बॉक्स है उसमें आप फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि मेरा ये यूट्यूब का नया यहाँ पे एक्सपीरियंस है, मतलब कि मैंने शुरुआत ही है अभी मेरी यूट्यूब चैनल की। तो आप यहाँ पे मेरे को फीडबैक देंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मेरे यूट्यूब चैनल में जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उनमें क्या कमी आ रही है, या मेरे पढ़ाने का तरीके में कहाँ जैसे मैं चेंजिंग ला सकता हूँ। आप ऐसे ही वीडियोस को देख रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, वो भी ठीक नहीं लगता है। लाइक भी ज़रूर करें वीडियोस को अगर अच्छी लग रही हैं आपको। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो है हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारे साइंस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही, क्योंकि इससे हमें क्या पता चला कि एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और एलिमेंट्स किस एलिमेंट का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, कौन से एलिमेंट किस तरह के होते हैं हमारे पास। तो जैसे कि हम जब हमने एटम के बारे में पढ़ा था तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आए थे हमारे पास, उसमें क्या हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए कि एटम जो है ऐसा हो सकता है, देखने में ऐसा हो सकता है। तो वैसे ही पीरियोडिक टेबल के लिए भी हमारे पास अलग अलग प्रकार की थ्योरीज आई। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि इसको हम एटॉमिक मास के बेस पे रखेंगे, कुछ ने कहा एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर रख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वहाँ पे थ्योरी आई ट्रिपलेट थ्योरी और डॉबेनर, जो कि हमारी 1815 में आई। उन्होंने क्या कहा, ट्रिपलेट से हमें पता चल रहा है कि 3 3 के ग्रुप में, उन्होंने कहा कि एलिमेंट को 3 3 के ग्रुप में हम रखते हैं। और जब हम एलिमेंट को 3 3 के ग्रुप में रखते हैं तो जो हमारा मिडिल का एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल टू आ रहा है, हमारे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास के सम के मास, एटॉमिक मास के सम के हाफ आ रहा है। जैसे हमारे पास उन्होंने एग्जांपल किया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। लिथियम का एटॉमिक 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो उन्होंने बोला जो हमारा मिडिल वाला एटॉमिक मास है, सोडियम का है 23 है, तो वो किसके इक्वल टू है, जो हमारे लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास को जब हम प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो वो दोनों सेम आ जाते हैं। हमारे पास 23 आ गया, हमारे पास 39 और 7 क्या आ गया 46। 46 को 2 से डिवाइड कर दिया 23, मतलब कि 23। सिंपली तरीके से इन्होंने क्या कहा कि जो एटॉमिक मास है सोडियम का वो हमारा बराबर होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के सम के हाफ। लग गया पता। पहले हमने क्या करना है, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास को सम कर देना है और डिवाइड कर देना है 2 से, तो मतलब कि जितना आएगा डिवाइड करके 23 आया, वही उतना ही हमारा सोडियम का जो है एटॉमिक मास भी होगा। परंतु इसमें क्या हुआ, ये जो ट्रिपलेट थ्योरी चली इनकी, वो 4 ट्रिपलेट तक ही इनका रूल लागू हुआ और उसके बाद ये लागू नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट लॉ क्या आया हमारे पास, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, जो हमारे पास कब आया 1865 में आया। पहला आया 1815 में ट्रिपलेट थ्योरी, सेकंड आया न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ जो कब आया 1865 में आया। ऑक्टेव से हमें क्या पता चल रहा है कि 8 का रोल है यहाँ पे, कुछ 8 का रोल है कुछ। ऑक्टेव किसको बोलते हैं, ऑक्टा किसको बोलते हैं, 8 को बोलते हैं। तो मतलब कि 8 का रूल है यहाँ पे कुछ। तो जब ये लॉ आया हमारे पास, तो तब कितने एलिमेंट आ चुके थे, 56 आ चुके थे हमारे पास।
और जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया, मतलब कि एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इन्होंने एलिमेंट्स को रख दिया। जिसका सबसे कम है उसको पहले, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले को उससे ज़्यादा, मतलब कि हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया उन्होंने, ठीक है, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने रख दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट को एट का ग्रुप लिया इन्होंने एलिमेंट्स का। फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हाइड्रोजन को दे दी, लास्ट इन्होंने थोरियम को दे दी। और न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड ने देखा कि जो हमारा हमारा एक एलिमेंट है उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है किसके साथ वेरी करती हैं, अच्छी मतलब कि हमारी सिमिलर है, वेरी नहीं करती हैं, सिमिलर हैं। तो वो किसके साथ सिमिलर हैं, वो है एट्थ है, उससे एट्थ वाले एलिमेंट के साथ है। जैसे हमारे पास हीलियम है, हीलियम से एट्थ एलिमेंट कौन से है हमारे पास, नियोन है। तो हीलियम और नियोन की जो प्रॉपर्टी है वो इन्होंने कहा कि सेम है, क्या है, सेम है। वैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन की सेम है, इन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई जो हमारा एलिमेंट है उससे एट्थ पोजीशन का जो एलिमेंट है उन दोनों की क्या हो जाएगी, दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही हैं हमारे पास। तो इन्होंने ये लॉ दे दिया 56 एलिमेंट तक। अब ड्रॉबैक क्या हो गया, इसके ड्रॉबैक ये हुई कि भाई हमारे पास क्या हो रहा था, टाइम के साथ न्यू न्यू एलिमेंट्स हम खोज रहे थे। तो जो न्यू न्यू एलिमेंट हम खोज रहे थे उनके लिए इन्होंने स्पेस नहीं छोड़ा था, जगह नहीं छोड़ी थी। अब कुछ का एटॉमिक मास जो है कम आ रहा था, उसके लिए इन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी। और इनका नियम जो है, इनका लॉ जो है ये कैल्शियम तक ही लागू होता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूलैंड लॉ किस एलिमेंट तक लागू होता है, तो किस तक, कैल्शियम तक ही लागू होता था। अब इनका भी ड्रॉबैक आ गया, इनका भी जो हमारे पास लॉ आया वो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ये हमारे पास बहुत सालों तक चला। तो इसमें क्या 63 एलिमेंट हमारे आ चुके थे जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया। ओके 63 एलिमेंट आ गए थे। कब आया था ये, 1869 में आया था। एटॉमिक मास के आधार पे ही इन्होंने रखा, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे नहीं रखा, पर इन्होंने एटॉमिक मास के बेस के ऊपर ही एलिमेंट को रखा। ओके पीरियोडिक टेबल में इन्होंने ग्रुप बताए, ग्रुप कितने बताए इन्होंने, 9 बता दिए, और पीरियड कितने बता दिए, 7 बता दिए। और न्यू एलिमेंट के लिए भी इन्होंने जगह छोड़ी। इनका लॉ लगभग ठीक ही था। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के बेस पे रख दिया सबसे पहले। उसके बाद इन्होंने बोला कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होंगे 9 और पीरियड होंगे 7 होंगे, और न्यू एलिमेंट के लिए भी इन्होंने जगह छोड़ दी। परंतु फिर क्या हो गया हमारे पास, फिर उसके बाद ड्रॉबैक्स आ गए हमारे पास। इनके ड्रॉबैक्स क्या थे हमारे पास, आइए देखते हैं। तो इनके ड्रॉबैक्स थे हमारे पास कि इन्होंने हाइड्रोजन को सेकंड प्लेस पे रख दिया। हाइड्रोजन को सेकंड प्लेस पे नहीं, इन्होंने क्या बोला कि हाइड्रोजन फर्स्ट और 7th ग्रुप दोनों में है। हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट और 7th ग्रुप दोनों में अवेलेबल है। इन्होंने ऐसा कर दिया वहाँ पे। तो दोनों ग्रुप में कैसे अवेलेबल हो सकता है हाइड्रोजन, एक ही ग्रुप में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्या, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को इन्होंने अलग अलग रख दिया। जैसे कॉपर और हमारे पास मरकरी है, उनको अलग अलग रख दिया इन्होंने। और इन्होंने ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को पहले रख दिया। जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट थे, जैसे कोबाल्ट है, निकल है, तो कोबाल्ट का क्या है 58.9 है, और निकल का क्या है 58.7 है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, निकल पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए था, क्योंकि पॉइंट के आगे 9 है इसमें और पॉइंट के आगे 7 है, तो ये पहले होना चाहिए था। परंतु उन्होंने क्या कर दिया, कोबाल्ट को पहले रख दिया, वहाँ पे भी ये गलत हो गई। और इन्होंने आइसोटोप का कोई ध्यान नहीं रखा। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप है हमारे पास, अलग अलग एलिमेंट्स के आइसोटोप हैं, उनका कोई भी ध्यान नहीं रखा। तो इनका भी लॉ जो है हमारे पास फेल हो गया। फिर आया हमारे पास लास्ट, जो आजकल हमारा चला हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोस्ले पीरियोडिक टेबल। हालांकि 1869 के बाद 1913 तक इनका ही टेबल मेंडलीव का ही पीरियोडिक टेबल चला हमारे पास। उसके बाद 1913 में हमारे आए मोस्लेस पीरियोडिक टेबल, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। 1913 में इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया, हेनरी मोस्ले ने एलिमेंट की नई प्रॉपर्टी की खोज की। वो क्या थी, एटॉमिक नंबर की खोज कर दी इन्होंने। और इन्होंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को
एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर रख दिया, एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस के ऊपर रख दिया इन्होंने। और प्रेजेंटली हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 हैं। और हमारे पास पीरियड कितने हैं, 7 हैं। ग्रुप कितने हैं, 18 हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेजेंटली कितने पीरियड्स हैं, तो 7 है। ग्रुप कितने हैं, 18 है। फर्स्ट ग्रुप को अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। ड्रॉबैक्स वगैरह मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हूँ कि हमारे पास मेंडलीव मानने में आया कि हाइड्रोजन एट सेकंड प्लेस में, तो जितना मेरे को पता है कि हाइड्रोजन को इन्होंने फर्स्ट ही प्लेस पे रखा था। शायद ये मैंने गलत लिखा हो, आप एक बार चेक जरूर कर लेना इसको। और इन्होंने हमारे पास ड्रॉबैक्स इनकी जो थी स्पेसिफिक ये आई थी कि हाइड्रोजन को इन्होंने फर्स्ट और सेवन्थ दोनों ग्रुप में रख दिया था। तो ये हाइड्रोजन एट सेकंड प्लेस वाला एक बार आप चेक कर लें, ऐसे ना ही नोट्स पे लिखते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, कहाँ से आते हैं। फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट ग्रुप को किस नेम से जाने जाता है, तो एल्कली मेटल। सेकंड को एल्कली अर्थ मेटल। 18th ग्रुप को इनर्ट गैस भी बोलते हैं हम, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, नोबल गैसेस भी बोलते हैं उसको। और जो हमारी नोबल गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, तो इसमें सबसे भारी वाली जो हमारे पास नोबल गैस है वो कौन सी है, रेडोन है। कौन सी है, रेडोन है। और नेचर में जो प्रेजेंट है सबसे भारी नट गैस है वो कौन सी है, जीनोन है। कौन सी है, जीनोन है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, आर्गन की है। सबसे हल्की नट गैस कौन सी है, पहली हीलियम। भूकंप के इसमें हमें कौन सी जो है गैस मिलती है, रेडोन गैस मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भूकंप से हमें और क्या क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि स्टडी ऑफ भूकंप की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, सिस्मोलॉजी बोलेंगे। और जहाँ पे सेंटर होता है भूकंप का उसे हम क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। भूकंप को हम जिससे मेजर करते हैं वो क्या है, सिस्मोग्राफ है। और स्केल क्या है इसकी, रेक्टर स्केल है। तो यहीं से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को नोट कर लें और लर्न कर लें। 11th ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्वाइन मेटल। आजकल ये क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा फेमस हो रहा है कि क्वाइन मेटल कौन से, क्योंकि ये हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस बाकी जो हो गए, हैलोजन हो गया, इनर्ट गैस हो गया, ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही देखने को मिलते हैं पहले। अब न्यू बन गया हमारे पास कि क्वाइन मेटल्स कौन सा ग्रुप को हम क्वाइन ग्रुप भी बोलते हैं। तो 11th ग्रुप को, क्योंकि इस ग्रुप में क्या है, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम वगैरह है हमारे पास। ओके, 17th ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। और जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम चाकू से काट सकते हैं और कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटली जो हमारे पास सबसे पहले लॉ आए, डिफरेंट थ्योरीज आई, फिर हमारे पास ग्रुप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम्प्लीटली हमने पढ़ लिया उनके बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है परंतु चलो हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप 17। ग्रुप 17 के ऊपर जाते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट को रिएक्टिव एलिमेंट भी हम बोलते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 17 के एलिमेंट जैसे क्लोरीन है, हमारे पास है क्लोरीन है। क्लोरीन के कितना हमारे पास 17 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2, 8 एंड 7। देखिए 7 है इसके पास लास्ट ऑर्बिटल में, तो 7 है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। मोस्ट रिएक्टिव होगा, ये रिएक्ट करने में मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो ही बोला है हमने कि ग्रुप 17 क्या है, एलिमेंट के एलिमेंट जो हैं रिएक्टिव एलिमेंट हैं। अब देखिए पीरियड हमारे पास 7 है। फर्स्ट पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है हमें याद रखना है। पीरियड को कैसे लिखते हैं हम, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ऐसे हमने याद रखना है इसको। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 2 बार। ओके, जैसे फर्स्ट पीरियड, कितने पीरियड है हमारे पास, 7 पीरियड है। ओके, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है हमारे पास, 2 है। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है, 8 है। थर्ड पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 8 हैं। फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, सेवन्थ में 32। तो इसका मैंने बता दिया कैसे लर्न रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ओके, अब बात की जाए हाइड्रोजन की,
तो ये हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में मिलती है और ये सेकंड नंबर पे हीलियम मिलती है। और सबसे हल्का एलिमेंट भी कौन सा है, हाइड्रोजन ही है हमारे पास। अब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल था उसमें हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज होती है और एक एक्टिनाइड सीरीज होती है। अब आप मेरे को बताइए कि लेंथेनाइड जो सीरीज है हमारे पास उसमें जो लेंथेनाइड से स्टार्ट होती है वो, परंतु आपको यह जान के हैरानी होगी जो लेंथेनाइट है वो इस सीरीज में नहीं आता है। जो एलिमेंट है हमारे पास लेंथेनाइट वो इस सीरीज में नहीं आता है। 57 इसका एटॉमिक नंबर है, ये इस सीरीज में नहीं आता है। लेंथेनाइड सीरीज हमने नाम जरूर दिया परंतु लेंथेनाइड इस सीरीज में नहीं आएगा। इस सीरीज में कहाँ से आएंगे एलिमेंट, 58 से लेकर 71 तक आएंगे एलिमेंट्स हमारे। और ये हमारे पास 6th पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड स्टार्ट करते हैं 90 से 103 तक। इसमें भी क्या है, एक्टिनाइड जो है हमारे पास एलिमेंट वो इस सीरीज में नहीं आता है। नाम इसका एक्टिनाइड सीरीज है परंतु एक्टिनाइड नहीं आता है। 89 उसका एटॉमिक नंबर है। और ये दो सीरीज हमारे पास क्या कहलाती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये दो सीरीज किसकी इस पे थी, हैवी एलिमेंट है। इन दोनों सीरीज में जो भी एलिमेंट्स है हमारे पास वो क्या है, हैवी एलिमेंट है। देखिए ये हमारे पास लेंथेनाइट, एक्टिनाइट 58 से 71 तक। और एफ ब्लॉक में कितने हमारे पास एलिमेंट आएंगे, एक में 14 और दो है हमारे पास 14 14 28 आ गए हमारे पास। ओके, वैसे एफ ब्लॉक ये है एक्टिनाइट का। एफ ब्लॉक में टोटल कितने आते हैं, 28 एलिमेंट आते हैं। कितने आते हैं, 28 आते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट टू ग्रुप आर एस ब्लॉक। जो फर्स्ट टू ग्रुप है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में उन्हें हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। और जो हमारे पास 7 जो हमारे पास फर्स्ट टू ग्रुप हैं वो क्या हो गए, एस ब्लॉक हो गए। और उसमें कितने टोटल एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास 7 है और सेकंड ग्रुप में 6 हैं। तो कितने हो गए टोटल, 13 हो गए। नेक्स्ट 10 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, डी ग्रुप बोलते हैं। देखिए ऐसे होता है हमारे पास, ऐसे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डी ब्लॉक आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया, एस ब्लॉक आ गया। ये क्या आ गया, पी ब्लॉक आ गया। और डी ब्लॉक क्या कर रहा है, एस और पी के बीच में ट्रांजिशन मतलब कि ब्रिज का काम कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ये डी ब्लॉक। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ब्लॉक भी बोलते हैं इसको। ओके, और इन्होंने क्या बोला है हमारे पास, लास्ट 6 ग्रुप आर पी ब्लॉक। लास्ट 6 ग्रुप क्या है, पी ब्लॉक है। अब हमें कैसे पता लगना है कि भी जो हमारे पास एलिमेंट है वो पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है कि या एस ब्लॉक का है। तो कैसे, जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन क्या होता है 56 Fe26 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है हमारे पास 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 3d8। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी वीडियो बनाई है। आप केमिस्ट्री फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पूरी वीडियोस ज़रूर देखिए। तो ये हमारे पास है, देखिए इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सेल में जा रहे हैं, 3d सेल में जा रहे हैं। तो डी है तो मतलब कि ये डी ग्रुप का एलिमेंट है, इसका डी ग्रुप का एलिमेंट है। और टोटल एलिमेंट कितने हमारे पास, 118 है। मेटल कितने हैं उसमें, 89 है। और जो हमारा नॉन मेटल है वो कितने हैं, 22 हैं। मेटल वाइड कितने हैं, 7 है हमारे पास। देखिए पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक आधी 2 मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसके बारे में आप देख लिया करो। अगर आपको लगता है कि शायद यहाँ पे सर गलत पढ़ा रहे हो तो वो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लिया करो। वैसे तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक ही पढ़ा रहा हूँ। जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ 2-3 जगह से देख के ही मैं नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए। बाकी आप मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसके ऊपर होगा, पीरियोडिक टेबल मतलब कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर होगा कि प्रॉपर्टीज़ कहाँ से वेरीज करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में लेफ़्ट टू राइट क्या करते हैं, और हमारी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वगैरह इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 1 या 2। सो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड